But the next concept that we are going to study is delayering, or you may call it de-layered organizational structure. लेकिन बहरहाल इसका जो नाम है वो de-layering ही है. De-layering किसे कहते हैं? Let's define it और फिर हम इस पर जरा डिटेल से बात करने की कोशिश करते हैं. मैंने आपको बताया था जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था कि हर जो लेवल ऑफ हायरार्की होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक लेयर कहलाता है. और अगर आप पूरी जो मैनेजमेंट की एक लेयर, मसलन असिस्टेंट मैनेजर्स बीच में है, कहीं उनको रिमूव कर दें और जो सुपरवाइजर्स हैं और उन मैनेजर्स उनको डायरेक्ट कर दें, तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डी लेयरिंग. तो लेट्स डिफाइन इट और फिर इसकी डिटेल में जाते हैं. रिमूवल ऑफ वन और मोर लेवल ऑफ हायरार्की फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Removal of one or more level of hierarchy from the organizational structure. मैंने आपको बताया ये कि ये डायरेक्टर्स हैं, ये इसके नीचे मैनेजर्स हैं, ये इसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, और ये असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर्स हैं. आपने ये डिसाइड किया कि पूरी असिस्टेंट मैनेजर्स की जो लेयर है इसको रिमूव कर दें. उससे होगा कि ये सुपरवाइजर और मैनेजर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी ज़ाहिर है रिड्यूस हो जाएगी. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी लेयरिंग कहते हैं. तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नैरो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं. जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं और लेट कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? डी लेयरिंग करती हैं. दरमियान से पूरी पूरी लेयर्स को रिमूव करती हैं ताकि डायरेक्ट हो जाए कुछ मैनेजर्स और कुछ लोग और कुछ स्टाफ आपस में, और वो जो कम्युनिकेशन डिले का प्रॉब्लम था वो बहुत ज्यादा न रहे. वैसे तो इस सारे प्रोसेस में अगर हम देखें तो जो ग्रोथ ऑफ आईटी है उसने कम्युनिकेशन आसान कर दी है. ईमेल जाती है तो वो सीसी और बीसीसी सबको हो जाती है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद कुछ ना कुछ मसले रहते हैं. तो उसके लिए फिर हम डी लेयरिंग यूज करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डी लेयरिंग. सर थोड़ा सा ऊपर के नहीं? जी सर. जो पहला एडवांटेज डी लेयरिंग का है वो तो यही है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस रिड्यूस. आप असिस्टेंट मैनेजर रिमूव कर रहे हैं सारे के सारे, तो उनके पैसे तो बच गए ना. कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज रिड्यूस्ड. सेकेंड एडवांटेज जो हम इससे ऑब्टेन करते हैं वो ये है कि जो इट शॉर्टन्स द चेन ऑफ कमांड और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है. It improves communication process. It improves the span of control too. That increases the chances of delegation. आपको पता है कि डेलीगेशन इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज. वो बड़े हैप्पी होते हैं इससे क्योंकि उन्हें हायर लेवल की अथॉरिटी मिल रही होती है, और इसीलिए हम कहते हैं इट में इंक्रीज वर्कर मोटिवेशन
बहुत ज्यादा इससे बढ़ती है। और इसकी एक रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि द रिमोटेडनेस जो होती है, रिमोटनेस बिटवीन द सीनियर एंड जूनियर मैनेज स्टाफ, वो रिड्यूस हो जाती है। डायरेक्ट हो जाते हैं लोग ज्यादा अपने सीनियर्स के साथ। Coming to the disadvantages, removing whole layer of management can be costly for business in many terms. लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, लोग छोड़ के जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रेट फैल सकता है कि हमें भी निकाल देंगे। मैनेजमेंट की लेयर रिमूव करने से द बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग स्टाफ विल इंक्रीज, और वो रेजिस्ट भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन में है फियर ऑफ रिडंडेंसीज, और उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो ये हुई डीलेयरिंग, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।